हेलो गाइस, आज मैं आ गई हूँ एक कोरियन रिवेंजफुल सीरीज़ के साथ जिसका नाम है माय नेम। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये एक कोरियन ड्रामा सीरीज़ है विथ फुल ऑफ एक्शन एंड थ्रिल। इस ड्रामा को IMDb ने 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी हैं और ये 100% फ्रेश है ऑन रॉटन टमेटोज़ और ऑडियंस रेटिंग समरी इज़ 4.9 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसने अपने पापा के मौत का बदला लेने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करती है और क्या वो बदला ले पाती है या नहीं, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि एपिसोड्स और न्यू स्टोरीज़ के लिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, जल्दी से कर दो, इससे मुझे अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम है जीवू, और वो रेडी होकर स्कूल के लिए निकलती है तो दो पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और उसे बोलते हैं कि अपने पापा को बोलो खुद को सरेंडर करने के लिए, पर जीवू उनको इग्नोर करके स्कूल चली जाती है। स्कूल में कुछ लड़कियां जीवू को बुली करती है और उसके पापा को लेकर गलत गलत बोलती हैं। जीवू के टीचर भी उसको स्कूल छोड़ने के लिए बोलती हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के कंप्लेन आ रही थी। जीवू अपने बैग में देखती है कि उस मोटी लड़की ने पाउडर रख दिया था, और गाइस पाउडर मतलब आप लोग समझ जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती। फिर जीवू जाके उन लड़कियों की बहुत पिटाई करती है और टीचर आके उसको रोकती है, पर वो स्कूल छोड़ देती है। जीवू घर आके उसके पापा के दिए हुए गिफ्ट को लात मार देती है। जीवू के पापा उसको कॉल करते हैं तो जीवू उन पे बहुत चिल्लाती है, तो उसके पापा बोलते हैं कि मैं सब ठीक करके जल्दी आ जाऊंगा, पर जीवू बोलती है कि आप मर चुके हो मेरे लिए, कभी वापस मत आना, और कॉल काट देती है। इसके बाद जीवू के पापा उन दो पुलिस वाले को मार के घर आते हैं। वो डोर खोल के अंदर जाने ही वाले थे पर उनके पीछे कोई आ जाता है। जीवू उठ के डोर खोलने लगती है तो उसका पापा बाहर से डोर लॉक कर देता है और लॉक को पकड़ के रखता है और वो आदमी उनको गोली मार देता है। वो आदमी चला जाता है और जीवू के पापा उसे सॉरी बोलते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाता है। जीवू बाहर आती है और रोने लगती है। जीवू के पापा का फ्यूनरल होता है और फ्यूनरल में जीवू के पापा जिस गैंग के साथ काम करते हैं उस गैंग का बॉस आता है और उनका नाम है चोई मुजिन। जीवू चोई से पूछती है मेरे पापा को किसने मारा, पर चोई इसका कोई आंसर नहीं देता और बोलता है तुम्हारे पापा मेरे सबसे ज़्यादा करीब थे, और वो लोग चले जाते हैं। जीवू पुलिस स्टेशन जाती है पर पुलिस वाले ने केस को क्लोज कर दिया था। जीवू अब चोई के पास आती है और चोई को बोलती है कि मेरे पापा के कातिल को ढूंढने के लिए उसे मैं खुद मार डालूंगी, तो चोई उसके हाथों में चाकू देकर बोलता है कि मुझे मारो, पर जीवू उनको नहीं मार पाती और चोई उसे थप्पड़ मार के वहाँ से निकाल देता है। जीवू जब घर में अकेली थी तो उसके पास एक आदमी आता है, वही ब्लैक हुडी पहन के, और इसका चेहरा आप लोग याद रखना। पहले तो जीवू घबराती है पर जैसे ही वो आदमी चला जाता है तो जीवू उसे मारने भागती है। इसके बाद जीवू हर शॉप पर उसी आदमी का पोस्टर लगाती है और चोई भी उन पोस्टर्स को देख लेता है। जीवू के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और कॉल वाला बोलता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। जीवू उनसे एक चाकू और पैसे लेके मिलने जाती है पर वो लोग उसका पैसे छीन लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि वो एक लड़की है तो उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। गाड़ी अचानक रुकती है तो जीवू चाकू से रस्सी काट के बाहर निकल के देखती है तो चोई और तेजू ने उन गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारा था। चोई और जीवू एक जगह बातें करते हैं। चोई जीवू से बोलता है कि अगर तुम सच में बदला लेना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर उसके लिए तुमको पहले जान लेना सीखना होगा। फिर चोई जीवू को दोंगहुन लाते हैं। दोंगहुन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओनर है चोई, और चोई जीवू को दोंगहुन के एक जिम में लाता है और वहाँ के लड़के जीवू को देख के गलत गलत बात बोलता है। गैंगजेई नाम का एक लड़का उसे उसका रूम दिखाता है और बोलता है आज से सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे, और चला जाता है। जीवू अपने पापा की अस्थियों को भी रख देती है। वहाँ के लड़के जीवू को हद से ज़्यादा परेशान करते हैं पर चोई और तेजू आके उनको रोक लेते हैं। जब सबके जाने के बाद जीवू अकेले प्रैक्टिस करती है तो वहाँ पर चोई आता है
और जीवू को अपने साथ लड़वाता है। जीवू बहुत अच्छा मारती है और चोई बोलता है कि तुम बहुत आगे तक जाओगी। फिर चोई के जाने के बाद जीवू बहुत प्रैक्टिस करने लगती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सबका मैच होने वाला था। मतलब जो जीतेगा वो दोंगखुन में ऑफिशियली शामिल हो पाएगा। मतलब ये एक तरह का WWE है। तो सब में मुकाबला होता है। जीवू बहुत अच्छा मारती है। लास्ट में गैंगजेई और जीवू रहती है। मतलब अब इन दोनों में मुकाबला होगा। फिर जो जीतेगा वो दोंगखुन में आ पाएगा। और यहीं पर ही फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दोनों फाइनलिस्ट में मुकाबला होता है और दोनों ही बहुत अच्छी टक्कर देते हैं, पर आखिर तक जीवू जीत जाती है और चोई मुजिन जीवू को विनर घोषित करते हैं। गैंगजे को होश आता है और किम उसे चिढ़ाने लगता है। जीवू के पास गैंगजे आता है तो जीवू उससे माफ़ी मांगने लगती है। गैंगजे बोलता है कि ये तो बस एक कॉम्पिटिशन था और चला जाता है। गैंगजे किम के साथ मिलकर प्लान बनाता है जीवू से बदला लेने का और जीवू वही पानी पी लेती है जिसमें गैंगजे ने कुछ मिलाया था। फिर गैंगजे और किम जीवू के पास आते हैं और गलत करने की कोशिश करता है, पर जीवू के पापा के अस्थिया का बॉटल टूट जाता है और जीवू उससे किम की मेन पॉइंट को काट देती है। फिर जीवू भागती है तो गैंगजे उसके पीछे आता है, पर जीवू उसे स्टैब कर देती है और वहाँ तेजू आ जाता है। इसके बाद गैंगजे चोई मुजिन से बहुत माफ़ी मांगता है, पर चोई उसका फेस स्टैब करके उसको दोंगचा से निकाल देता है। तेजू जीवू को बोलता है कि तुम्हारे पापा हम जैसे नहीं थे और तुम भी नहीं हो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। पर जीवू बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँ। जीवू चोई के साथ बैठती है। चोई उसे एक न्यू नेम देता है, ओ हे जिन, और बोलता है आज से जीवू मर चुका, और उसे एक गन देके बोलता है कि इससे तुम्हारे पापा को मारा गया था, ये गन एक पुलिस वाले की। फिर ओ हे जिन अब बहुत प्रैक्टिस करती है। टाइम बीतता है और जीवू भी उस पुलिस वाले को पकड़ने के लिए पुलिस में भर्ती हो जाती है। एक पुलिस ऑपरेशन होता है जहाँ हे जिन क्लब में आती है गुंडों को पकड़ने के लिए। वहाँ एक बेहोश रैंडम सी लड़की को बचाती है। फिर वो उन पाउडर डीलर्स को बहुत मारती है और अरेस्ट करती है, और उनमें से एक लड़का पुलिस वाला होता है। वो उनको पकड़ने के लिए ही उनके साथ बैठा हुआ था। और यही हमारे ड्रामे की मेन लीड है और इनका नाम है पिल्दो। चोई अपने एक साथी जो 10 साल से उसके साथ था उसका दी एंड कर देता है, क्योंकि उस आदमी ने उसे धोखा दिया था। हेजिन पुलिस स्टेशन आती है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का कैप्टन वही आदमी है जो हेजिन को ढूंढने आया था, और इस आदमी का नाम है चा गीहो। और गीहो हेजिन को नारकोटिक्स में वेलकम करता है। गीहो हेजिन से पूछता है कि नारकोटिक्स में क्यों आना चाहती, तो हेजिन बोलती है किसी को पकड़ने के लिए। गीहो पूछता है कौन है, पर हेजिन कुछ नहीं बोलती। हेजिन चोई से मिलने आती है और बोलती है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र के बाद अब मैं उस आदमी को ढूंढ सकती हूँ जो कातिल है। हेजिन बोलती है कि मेरा और मेरे पापा का सपना था कि बीच पर एक घर बना के रहने का। फिर चोई उसे एक वेयर हाउस दिखा के बोलता है कि यहीं पर 10 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाया था, और तब से वो लोग साथ हैं। चोई हेजिन को अपना चाकू देता है और बोलता है कि उसको ढूंढो और ख़त्म कर दो। हेजिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आती है तो कैप्टन बोलता है कि आज से तुम्हारा पार्टनर है, तो पिल्दो बहुत चिढ़ता है। नारकोटिक्स वाले मांगो नाम के एक आदमी को ढूंढने जाता है और कैप्टन उसी आदमी के केस को देखता है जिसको चोई ने मार डाला था। चोई तेजू से बोलता है कि हेजिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में चली गई है, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। तेजू बोलता है कि अगर उसने कोई गड़बड़ किया तो चोई बोलता है तो फिर उसे भी मरना होगा। पिल्दो हेजिन को बोलता है अंदर जाके मांगो को पकड़ने के लिए, तो हेजिन भी एक एक को पीट के अंदर जाती है। पिल्दो और सब अंदर जाके देखते हैं तो हेजिन ने सबको धो दिया था, और बस ही माय नेम के ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हेजिन मांगो को पकड़ लेती है और हेजिन को वो कैंडी भी मिल जाती है। पुलिस मांगो से पूछताछ करते हैं कि ये कैंडी कौन बना रहा है, तो हम देखते हैं कि वो कैंडी बनाने वाला और कोई नहीं गैंगजे है। हेजिन चोई को बता देती है मांगो और न्यू कैंडी बनाने वाले के बारे में, पर उनको भी नहीं पता होता कि वो कैंडी बना कौन रहा है। फिर हेजिन अपने नारकोटिक्स आईडी से पुराने केस में उसके पापा का केस को स्टडी करती है, पर तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है। तेजू चोई के पास आता है। चोई बोलता है मार्केट में एक न्यू कैंडी आया है, तो तेजू बोलता है कि ठीक है मैं इसके बारे में पता करता हूँ। तो चोई बोलता है कि तुम छोड़ो, हेजिन पता कर लेगी। फिर चोई तेजू के साथ खुद जाके फैक्ट्री देखने का फैसला करता है, और ये वही फैक्ट्री है जिसके मालिक को चोई ने मार डाला था।
जो 10 साल से उसका साथी था। कैप्टन मीटिंग में आज रात ही चोई मुजिन को फैक्ट्री में पकड़ने के लिए बोलता है तो सब अपने फ़ोन्स जमा करके निकल जाते हैं। वो लोग फैक्ट्री आते हैं और कैप्टन उन सब पे नज़र रखता है। चोई मुजिन अंदर जाता है और नारकोटिक्स वाले भी उसको पकड़ने के लिए अंदर जाता है। नारकोटिक्स बहुत सारे लेबर्स को पकड़ लेते हैं। हेजिन देखती है चोई मुजिन लैब के अंदर है और वहाँ पिल्दो और बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। वो लोग चोई को पकड़ने ही वाले थे पर तभी ट्रांसफार्मर पर कोई गोली चला देता है और अंधेरा हो जाता है। तेजू वहाँ पर आग लगाकर भागने ही वाला था पर वहाँ पिल्दो आके चोई और तेजू को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी चोई देखता है पीछे से हेजिन भी आके पिल्दो को गन पॉइंट पर ले लेती है। मतलब अगर पिल्दो ने चोई पर गोली चलाया तो पीछे से हेजिन भी पिल्दो पर गोली चला देगी। ये देख चोई और तेजू समंदर में कूद के वहाँ से भाग जाते हैं। हेजिन कैप्टन को वो गन ढूंढ के देती है जिससे गोली चलाया गया है तो कैप्टन देखता है कि ये वही गन है जिससे हेजिन के पापा को मारा गया था। चोई गुस्से में आता है और तेजू को बोलता है जिसने भी खबर दी उसको ढूंढने के लिए। तेजू बोलता है हेजिन ने हमें खबर क्यों नहीं दी। फिर वो चला जाता है। हेजिन अपने सेकंड फ़ोन से चोई को कॉल करती है पर चोई कॉल नहीं उठाता। कैप्टन एक एक करके सभी नारकोटिक्स मेंबर्स के गन्स को चेक करने लगते हैं पर किसी भी मेंबर्स के गन में बुलेट मिसिंग नहीं था। पिल्दो हेजिन को चोई और उसके बुरे कर्मों के बारे में बताता है तो हेजिन को अपने पापा का फ़ोटो मिलती है तो पिल्दो बताता है कि इस आदमी को 5 साल पहले मार दिया गया था। तो हेजिन पूछती है कि किसने मारा ये जानते हो, पर पिल्दो बोलता है कि ये किसी को भी नहीं पता। और तभी वहाँ पर कैप्टन के भी कैप्टन आ जाते हैं और सभी पर चिल्लाकर वहाँ से चले जाते हैं। हेजिन बाकी मेंबर्स से पूछती है कि कैप्टन चोई मुजिन के पीछे क्यों पड़े हैं तो डिटेक्टिव को बोलता है कि नारकोटिक्स का सबसे छोटा मेंबर कुछ साल पहले मारा गया था चोई मुजिन की वजह से। हेजिन फिर चोई को कॉल करती है और बोलती है हमारे फ़ोन्स ले लिए गए थे इसलिए मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई और उससे होटल्स के कैमरास के बारे में भी बताता है जिससे नारकोटिक्स वाले चोई पर हमेशा नज़र रखे हुए थे। चोई हेजिन से पूछता है कि गोली तुमने चलाई थी तो हेजिन बोलता है हाँ और हमें पता चलता है कि हेजिन ने गोली चलाकर वो गन वहाँ पर जानबूझ था कैप्टन को देने के लिए ताकि सच अपने आप धीरे धीरे बाहर आ सके। कैप्टन अब एक फ़ोटो देखता है जिसमें चोई के साथ हेजिन के पापा भी थे। नारकोटिक्स वाले देखते हैं चोई ने सारे हिडन कैमरास को तोड़ दिया है। गांगजे और किम अब दोंगचा के जिम आके सब लड़कों को एक एक करके मारने लगता है और तेजू को पकड़ के उसका हाथ तोड़ देता है। हेजिंग दोंगचा के जिम पहुंचती है और कोई भी लड़का साथ तेजू किसी को नहीं बताता कि हमला किसने किया। हेजिन अंदर जाके देखती है खून से लिखा हुआ था आई एम बैक। हेजिन पिल्दो से पूछती है क्या चोई मुजिन मारा गया और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हेजिन दोंगचा के जिम में होती है और पिल्दो से पूछती है क्या चोई मुजिन मारा गया तो पिल्दो बोलता है नहीं उस टाइम वो यहाँ नहीं था। पुलिस आसपास से पूछताछ करते हैं पर उनको फिर भी कुछ नहीं मिलता। तभी पिल्दो को कोई कॉल करता है और वो चला जाता है। चोई हेजिन के मैसेजेस का कोई आंसर नहीं देता तो हेजिन उससे देखने आती है। चोई जिम में मरे हुए लोगों की फ्यूनरल में आया था। हेजिन जाने लगती है और देखती है वहाँ कैप्टन और पिल्दो आया है। वो हेलमेट पहन लेती है बट फिर भी पिल्दो को कुछ महसूस होता है। कैप्टन पिल्दो को बुला लेते हैं। पिल्दो और कैप्टन अंदर जाने लगते हैं पर तेजू पिल्दो को रोक लेता है और सिर्फ कैप्टन को अंदर जाने देता है। चोई के पास कैप्टन आता है और बोलता है अब इन सब को जल्दी ख़त्म कर दूंगा। तो चोई बोलता है तुम कितना भी कोशिश कर लो पर तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। पुलिस को एक कार के डैश कैमरे में गैंगजे की वीडियो मिल ही जाते हैं और हेजिन देख के ही पहचान लेती है कि ये गैंगजे है। नारकोटिक्स वाले बैठ के गैंगजे के केस के बारे में बात करते हैं तो कैप्टन बोलते हैं कि गैंगजे की वजह से चोई मुजिन भी परेशान होगा और गैंगजे को चोई मुजिन खुद ही देख लेगा तो हमें बस इंतज़ार करना है। चोई मुजिन कुछ करेगा और हम उसे पकड़ लेंगे। और कैप्टन की बात सच हो जाता है क्योंकि इस तरफ से चोई मुजिन भी ऑर्डर दे देता है गैंगजे को ढूंढने के लिए। कैप्टन मांगो को छोड़ने का ऑर्डर देता है। हेजिन चोई को मैसेज करके बता देती है मांगो को छोड़ दिया गया है और ये एक ट्रैप है। चोई फिर तेजू को बोलता है प्लान कैंसिल करने के लिए। कैप्टन नारकोटिक्स मेंबर्स को बोलते हैं कि चोई मुजिन की तरफ से कोई नारकोटिक्स की तरफ आने वाला है पर नहीं बताते वो कौन है और वो उस इंसान से मिलने चले जाते हैं और पिल्दो को भी अपने साथ ले जाते हैं।
चोई तेजू को बोलता है मार्केट में जो न्यू कैंडी बना रहा है वो और कोई नहीं गंगजे है, उसे ढूंढ के ख़त्म करो और उसके सारी कैंडीज ले लो। हेजिन कैप्टन के आसपास के लोगों पर नज़र रखती है पर पिल्दो उसे पकड़ लेता है। पिल्दो बहुत कोशिश करता है हेजिन का फेस देखने के लिए पर हेजिन किसी भी तरह से वहाँ से भाग जाती है और पिल्दो फेस नहीं देख पाता। तेजू वहाँ कार में बैठा हुआ था और हेजिन वहाँ तेजू को देख लेती है और कैप्टन मुस्कुराता है। पिल्दो कैप्टन को फ़ोटो दिखाता है और कैप्टन बोलता है हेजिन पर नज़र रखने के लिए। हेजिन चोई को बोलती है मुझे पकड़ने के लिए ये भी एक ट्रैप था और ये भी बता देती है कि उसने वहाँ तेजू को भी देखा। तो हमें तेजू के साइड का भी सीन दिखाता है जहाँ तेजू को एक नोट मिला था और उसमें लिखा था गंगजे कहाँ है ये मैं बता सकता हूँ, और जानबूझ के तेजू को वही सेम प्लेस और सेम टाइम का एड्रेस दे देता है और इसी वजह से तेजू वहाँ पर था। अगले दिन हेजिन फॉरेंसिक लैब से उस गन की रिपोर्ट लेती है जिससे उसे गन के ओनर का पता चलता है। वो कैप्टन से पूछती है सॉन्ग जोंगसू कौन है, तो कैप्टन बोलता है वो नारकोटिक्स में मेरे साथ था, मेरी टीम में था और कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई और दोंगचा ने ही मारा उसे। और गाइस आप लोग सॉन्ग जोंगसू ये वाला नाम याद रखना क्योंकि आगे इसी नाम की वजह से बहुत बड़ा राज खुलेगा। हेजिन चोई से पूछती है उस पुलिस वाले की मौत के बारे में पर चोई साफ मना कर देता है और बोलता है कि ये चा गिहो का एक चाल है। हेजिन वापस से आके अपने पापा का केस देखती है और तभी सब आ जाते हैं। पिल्दो हेजिन से पूछता है ड्रिंक करने चलोगी पर हेजिन मना कर देती है। अब हेजिन अकेले ही गैंगजे को ढूंढने के लिए जाती है और पिल्दो उसका पीछा करता है। फिर पिल्दो हेजिन के पास आता है और उसे बहुत डांटता है अकेले गैंगजे को ढूंढने के लिए, और हेजिन भी ज्यादा बहसबाजी ना करते हुए पिल्दो को भी अपने साथ ले जाती है। अब पिल्दो और हेजिन दोनों ही मांगो का पीछा करते हैं और पिल्दो अपनी लोकेशन डिटेक्टिव कोक के पास भेजता है। वो दोनों उन लोगों का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचते हैं और वहां गैंगजे भी आता है और वो दोनों छुपकर उस पर नजर रखते हैं, पर गैंगजे को पहले से ही पता था वो दोनों वहां पर है। फिर पीछे से गुंडे आ जाते हैं और पिल्दो और हेजिन उनसे लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में चोई पर भी गैंगजे अटैक करवा देता है और दोनों तरफ ही फाइट होता है। चोई किम को पकड़ के पूछता है गैंगजे कहाँ है और दूसरी तरफ गैंगजे पिल्दो और हेजिन को पकड़ लेता है और बस यही माइनिंग ड्रामे का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में पिल्दो और हेजिन गैंगजे के कब्जे में होते हैं। गैंगजे हेजिन के पैर में चाकू मार देता है। गैंगजे किम को कॉल करता है पर फोन चोई उठाता है तो गैंगजे हेजिन की फोटो खींच के चोई को सेंड करता है। चोई तुरंत ही निकल जाता है हेजिन को बचाने के लिए। गैंगजे पिल्दो और हेजिन को कार के अंदर बंद करके एक मशीन के अंदर छोड़ देता है और वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं खुद को छुड़ाने के लिए। कैसे भी करके हेजिन अपने आप को छुड़ा के बाहर आती है पर तभी वहाँ चोई आके अपने कार से मशीन को टक्कर मार देता है जिससे मशीन बंद हो जाता है। वहाँ पुलिस का सायरन सुनाई देता है तो चोई वहाँ से चला जाता है। फिर हेजिन पिल्दो को बचा लेती है पर हेजिन बेहोश हो जाती है। चोई के पास तेजू आता है और बोलता है आपने हेजिन के लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाला, तो चोई बोलता है बोट पर गोली हेजिन ने चलाई थी अपने आप की फिक्र न करते हुए, और तेजू को बोलता है तुमने धोखा क्यों दिया, तो तेजू को ये बात ना बढ़ा के अपनी सफाई ना दे के सॉरी बोलता है। हेजिन की सर्जरी चलती है। कैप्टन आता है और पिल्दो बोलता है गैंगजे को पकड़ना होगा। कैप्टन बोलते हैं उसे हम कभी भी पकड़ सकते हैं, तो पिल्दो कैप्टन की तरफ गुस्से में देखकर बोलता है कि मुझे हेजिन पर पूरा भरोसा है और वहां से चला जाता है। सर्जरी के बाद पिल्दो हेजिन के पास आके उसे देखने लगता है। शायद अब पिल्दो के दिल में हेजिन के लिए फीलिंग्स आ रही है। अब पुलिस और दोंगचा दोनों ही गैंगजे को ढूंढने लगते हैं। चोई तेजू के साथ अब सब ठीक कर लेता है। हेजिन अपने पापा को लेके बुरा सपना दिखती है और पैनिक करने लगती है तो पिल्दो आके उसे संभालता है। पिल्दो हेजिन को अपनी स्टोरी सुनाता है। पिल्दो की एक छोटी बहन थी। कॉलेज एडमिशन की खुशी में वो क्लब जाके मजे कर रही थी पर किसी ने उसके ड्रिंक में पाउडर मिला दिया और दिल कमजोर होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। इसलिए पिल्दो उन सब लोगों को सजा देना चाहता है इस उम्मीद में कि उन सब लोगों में उसके बहन का कातिल भी हो। फिर पिल्दो हेजिन को कपड़े दे के फॉर्म भरने चला जाता है और हेजिन उसे देखने लगती है। घंटी बजी ना, हाँ। चोई मिस कांग से बोल के हेजिन को किसी और देश में भेजने के लिए बोलता है जहाँ एक घर बिल्कुल बीच के साइड हो।
चोई हेजिन को कॉल करके बोलता है देश छोड़ने के लिए। चोई बोलता है अगर गैंगजे पकड़ा गया तो तुम्हारा सच सबको पता चल जाएगा, पर हेजिन बोलती है वो मैं संभाल लूँगी, पर कहीं नहीं जाऊँगी, और कॉल काट देती है। कैप्टन हेजिन के नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए बोलता है। अगले दिन हेजिन स्टेशन आती है और वहाँ वही ऑफिसर रहता है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो हेजिन के पापा के पीछे पड़ा था। वो आदमी हेजिन को पहचान लेता है। कैप्टन पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, तो वो आदमी सच नहीं बताता और बोलता है ये मेरे स्क्वाड में थी। वो ऑफिसर कैप्टन से बात करता है। कैप्टन ऑफिसर से पूछता है क्या जीवू का कुछ पता चला, और गाइस अगर आपको याद हो तो हेजिन का रियल नेम जीवू ही है। पर वो आदमी बोलता है नहीं, वो गायब हो गई थी, उसके बाद से कोई खबर नहीं। हेजिन उस आदमी को रोक के उससे बात करती है। वो आदमी हेजिन को बोलता है तुम्हारे पापा के केस को 5 साल पहले कैप्टन ने ही बंद किया था, और ये बोल के वो चला जाता है। चोई उस ऑफिसर से बात करता है। वो ऑफिसर मुंह बंद रखने की कीमत मांगता है, पर चोई उसे मार के समंदर में फेंक देता है। हेजिन मांगो के पास आती है गैंगजे कहाँ है पूछने के लिए। वो मांगो से डरा धमका कर जान ही लेती है और चोई को कॉल करके बता देती है गैंगजे कहाँ है। गैंगजे कैप्टन के पास कॉल करता है और उनको ऑफर देता है चोई मुजिन को पकड़ने में मैं मदद करूँगा, पर बदले में मुझे छोड़ना पड़ेगा। चोई अब गैंगजे को पकड़ने के लिए जाने लगता है। तेजू बहुत रोकता है और बोलता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, पर चोई बोलता है मुझे हेजिन पर पूरा भरोसा है, और तेजू को वह अकेला छोड़कर चला जाता है। गैंगजे उस जगह पहुंचकर कैप्टन को कॉल करता है, पर कैप्टन कॉल नहीं उठाता और पूरी पुलिस टीम गैंगजे पर छुपकर नज़र रखते हैं। और तभी वहां चोई मुजिन आ जाता है और दोनों गैंग्स में फाइट स्टार्ट हो जाता है। गैंगजे भागता है और चोई मुजिन उसका पीछा करता है। अब वहाँ पुलिस आती है और सबको एक एक करके अरेस्ट करते हैं। कैप्टन चोई मुजिन के पीछे जाता है। वहाँ हेजिन भी पहुँच जाती है। गैंगजे चोई को चाकू मार देता है और पीछे से हेजिन आ जाती है और चोई को भागने के लिए बोलती है। चोई भागने लगता है पर कैप्टन उस पर गन पॉइंट कर देता है, पर पीछे से तेजू गाड़ी लेके चोई को ले जाता है। पिल्दो गैंगजे और हेजिन के पास आता है और गैंगजे पिल्दो को हेजिन की असलियत बोलने ही वाला था, पर हेजिन गैंगजे को शूट कर देती है और गैंगजे मर जाता है। और बस एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में तेजू चोई को एक जगह छोड़ चला जाता है। चोई फिर अकेले एक पुराने मंदिर में जाता है जहाँ पर उसका इलाज होता है। हेजिन गैंगजे को मारने की वजह से बहुत डिप्रेस थी, उसे बुरे बुरे सपने भी आ रहे थे। तभी बाहर जाकर देखती है कि पिल्दो उससे मिलने आया है। वो दोनों साथ बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं। पिल्दो हेजिन से पूछता है क्या तुम गैंगजे को पहले से जानती थी, तो हेजिन भी उसे बस इतना बताती है कि गैंगजे ने उसके साथ गलत करने की कोशिश किया था। और पिल्दो को ये बात बता के हेजिन भी थोड़ा रिलैक्स करती है और स्माइल करने लगती है। फिर हेजिन सो जाती है और पिल्दो चला जाता है। अगले दिन कैप्टन पुलिस को भेज देते हैं चोई को ढूंढने के लिए। हेजिन के पास एक लेटर आता है और उसमें एक फ़ोटो था जिसमें हेजिन के पापा पुलिस यूनिफॉर्म में थे और कैप्टन्स के साथ उनकी फ़ोटो थी और यूनिफॉर्म में नाम लिखा था सॉन्ग जोंग सू। फिर उसे याद आती है कैप्टन ने बोला था सॉन्ग जोंग सू उनकी टीम में थी, पर दोंगचा ने उसे मार दिया। चोई हेजिन को कॉल करके मिलने बुलाता है। हेजिन चोई से मिलने जाती है। हेजिन चोई को वही फ़ोटो दिखाती है और उसके पापा के बारे में पूछने लगती है, तो चोई उसे बताता है तुम्हारे पापा पुलिस में थे। चा गिहो ने तुम्हारे पापा को हमारे पास भेजा था दोंगचा को ख़त्म करने के लिए, पर तुम्हारे पापा हमारे साथ आ गए थे और चा गिहो को ये गद्दारी बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तुम्हारे पापा को मार डाला। और चोई बताता है मैंने ये तुमको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि तुमको ये सब खुद पता चले। अब चोई हेजिन को बोलता है चा गिहो को ख़त्म करने के लिए, पर हेजिन बहुत घबराती है। फिर कैप्टन को दिखाया जाता है उन्हें बहुत ड्रिंक कर लिया था और पिल्दो आके उन्हें घर ले जाता है। चोई तेजू को कॉल करके बोलता है हेजिन चा गिहो को नहीं मार पाएगी, तुम चा गिहो को ख़त्म कर दो, तो तेजू भी मान जाता है। तेजू सारे कैमरास ऑफ कर देता है। पिल्दो कैप्टन को छोड़ आने लगता है। पीछे से हेजिन कैप्टन के घर आने लगती है। तेजू आके कैप्टन को स्टैब कर देता है और कैप्टन भी तेजू को स्टैब कर देते हैं। जो घायल हालत में बाहर जाता है और हेजिन को आके देख छुप जाता है। हेजिन अंदर जाती है तो तेजू भाग जाता है। हेजिन अंदर जाके देखती है कैप्टन नीचे पड़े हैं और उनको किसी ने स्टैब कर दिया है। तो हेजिन कैप्टन से पूछती है मेरे पापा को क्यों मारा, तो कैप्टन भी उसे पहचान लेते हैं कि ये सॉन्ग जोंग सू की बेटी सॉन्ग जीवू है। उसे बोलता है कि चोई मुजिन एक राक्षस है
तभी बाहर पिल्दो आ जाता है तो कैप्टन हेजिन को एक लेटर और एक बैग दे के भागने के लिए बोलता है और पिल्दो अंदर आ जाता है और हेजिन भाग जाती है। जीवू कार में आके बैग देखती है जिसमें उसको पता चलता है कि उसके पापा दोंगचा में गए थे चोई मुजिन को लीगली पकड़ने के लिए और वो दोंगचा के खिलाफ रिपोर्ट्स भी बनाते थे। पर एक दिन चोई मुजिन को सोंग जोंगसू की एक रिपोर्ट मिल गया और उसे सब पता चल गया। कैप्टन हेजिन को बोलते हैं तुम्हारे पापा कभी दोंगचा का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और वो मरते दम तक एक पुलिस वाले ही थे। जोंगसू हेजिन के लिए भी एक लेटर लिखते हैं और उसमें जोंगसू अपनी बेटी से सॉरी बोलते हैं क्योंकि उनको भी पता था कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने हेजिन से कहा था अपना ख्याल रखने के लिए और अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताने के लिए। हेजिन उन सब मोमेंट्स को याद करती है जिस टाइम उसने चोई पर ट्रस्ट किया था और ये सोच सोच के वो बहुत रोती है, बहुत रिग्रेट करती है। कैप्टन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हेजिन अपने चेस्ट पर बने हुए दोंगचा का निशान को जला देती है और बस यही एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हेजिन हॉस्पिटल आती है और बिल्दो से कैप्टन के बारे में पूछती है तो बिल्दो बोलता है 4 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। फिर बिल्दो बोलता है जिसने भी ये किया होगा वो बचेगा नहीं, वो पकड़ा जाएगा क्योंकि कैप्टन ने उस पर गोली चलाया था। और तभी हेजिन के हाथ से भी खून गिरने लगता है तो वो अपने हाथ को छुपा लेती है क्योंकि कैप्टन ने हेजिन पर भी गोली चलाया था। तभी वहाँ कैप्टन को लाया जाता है और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। तेजू चोई को कॉल करके बोलता है चा गिहो नहीं मरा और उस जगह पर हेजिन आ गई थी और उसे सब पता चल गया होगा, इसलिए हमें उसे ख़त्म करना होगा। फिर तेजू अपने हाथ के जख्म को ठीक करने लगता है और घर आके हेजिन भी अपने हाथ के जख्म को ठीक करने लगती है। हेजिन अपना बैग पैक करके घर से निकलती है पर कुछ गुंडे आके उसे पानी में डुबाने लगते हैं पर हेजिन उनसे फाइट करके उन्हें हरा देती है। हेजिन बाहर आती है और वहाँ तेजू आता है और तेजू हेजिन को बोलता है कि तुम बस हमारी एक कठपुतली थी, हमारे गद्दार की बेटी हो। तो हेजिन तेजू से पूछती है क्या मेरे पापा को तुमने मारा? तो तेजू बोलता है उसे मैं मारना तो चाहता था पर चोई मुजिन अपने गद्दारों को खुद अपने हाथों से मारता है। और फिर तेजू हेजिन को मारने के लिए आता है और दोनों में एक ज़बरदस्त फाइट होता है और आखिर तक हेजिन तेजू के पेट में और गले में चाकू मार देती है जिससे तेजू भी मर जाता है। पुलिस को चोई मुजिन का पता चल जाता है, वो उसको पकड़ने के लिए जा ही रहे थे पर तभी चोई मुजिन खुद उनके पास आ जाता है। हेजिन बाहर आके अपना फ़ोन देखती है, बिल्दो ने मैसेज किया था चोई मुजिन आया है और वो तभी स्टेशन के लिए निकल जाती है। चोई को इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है, वहाँ मिस कांग भी आती है और हेजिन भी आ जाती है। हेजिन आके चोई से पूछती है सरेंडर क्यों किया? तो चोई बोलता है अपना इनोसेंस साबित करने के लिए। चोई बोलता है ना मैंने गैंगजे को चाकू मारा और ना ही चागी हो। तो हेजिन उसे सारे प्रूफ्स दिखाती है और सारे प्रूफ्स चोई के खिलाफ है और हेजिन बोलती है तुम्हारा जो खबरी यहाँ है अब वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता और ये बोल के वो चली जाती है। बिल्दो हेजिन को रोक के पूछता है क्या तुम जानती थी कि उसका कोई खबरी यहाँ पर है? तो हेजिन बोलती है नहीं, मैं बस उसे टेस्ट कर रही थी। फिर हेजिन बिल्दो को थैंक यू बोलती है और चली जाती है। पुलिस को उस रात की सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है और उस गाड़ी के नंबर को ढूंढने लगते हैं और ढूंढने पर पता चलता है ये गाड़ी हेजिन की है। हेजिन एविडेंस रूम से गैंगजे केस की सबूत लेती है और चली जाती है। हेजिन फिर चोई को कॉल करके बोलती है सारे प्रूफ्स मिटा दिए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी देखती है और उसमें साफ हेजिन दिख रही थी और अब पुलिस हेजिन को पकड़ने के लिए जाते हैं पर हेजिन पुलिस से बच के भाग जाती है। चोई मुजिन जाने लगता है पर पुलिस रोकते हैं तो मिस कांग बोलती है जब सबूत ही नहीं है तो हम क्यों रुके और चोई चला जाता है। नारकोटिक्स के सारे मेंबर्स बहुत गुस्सा थे और पिल्दो उसका तो दिल ही टूट जाता है। मिस कांग चोई से पूछती है आपने हेजिन को अपनी तरफ कैसे किया? तो चोई बोलता है धोखे से। हेजिन अब गैंगजे वाले चाकू समंदर में फेंक देती है। चोई अब तेजू की डेड बॉडी को देखता है और चोई बोलता है हेजिन ने मुझे इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वो खुद अपने हाथों से मुझे मारना चाहती है, क्योंकि मुझे मारना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। हेजिन अपने पापा की कब्र पर जाके उनसे सॉरी बोलती है और वो वादा करती है कि वो वापस ज़रूर आएगी। रास्ते में पिल्दो को हेजिन मिल ही जाता है। हेजिन भागने लगती है पर वो गिर जाती है और पिल्दो उसे पकड़ लेता है और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाता है। चोई कांग से बोलता है हेजिन को कैसे भी करके छुड़ाने के लिए।
पिल्दो हेजिन से मिलने आता है और बोलता है कैप्टन को तुम पे पहले से शक था, इसलिए तुमने उनको मारने की कोशिश की। तो हेजिन बोलती है मैंने उनको नहीं मारा, और इधर दिखाते कैप्टन को भी धीरे धीरे होश आने लगता है। फिर इंटरोगेशन रूम में पिल्दो हेजिन का असली नाम पूछता है और बस यहीं पर ही एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हेजिन जेल में होती है। मिस कांग उसके पास चोई का एक मैसेज ले आती है। चोई ने मैसेज भेजा था हेजिन को वो जेल में नहीं रहने देगा और उससे अपने पास बुलाता है। मिस कांग जाके नारकोटिक्स वाले को बोलती हैं मेरे क्लाइंट को इलाज की ज़रूरत है। वो नहीं मानते तो मिस कांग उन्हें मीडिया की धमकी देती है, तो उन्हें मानना पड़ता है। मिस कांग चोई को कॉल करके बोलती है हेजिन हॉस्पिटल के लिए निकल गई है, तो चोई अपने आदमियों से बोलता है उसे यहाँ लाने के लिए। हेजिन को बेड से बांध इलाज शुरू होता है। कैप्टन को पूरी तरह से होश आ जाता है और वो पिल्दो को कॉल करके बुलाता है और पिल्दो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। हेजिन उस नर्स को देखती है और उसके नेक के टैटू को देख के उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसकी हेल्प हेजिन ने क्लब में की थी। पिल्दो कैप्टन के पास आता है और कैप्टन पिल्दो को सारा सच बता देते हैं कि सोंग जोंग सू और दोंग हुन एक ही आदमी है और हेजिन उनकी बेटी है। और हेजिन अपने पापा का बदला लेने के लिए चोई से जाकर हाथ मिलाती है, क्योंकि चोई ने हेजिन को कहा था कि उसके पापा का कातिल एक पुलिस वाला है। बट अब सारा सच हेजिन के सामने आ गया है, तो अब वो चोई को मारना चाहती है। ये जान कि पिल्दो ने हेजिन से कुछ ना जान उसे गलत समझा, इसलिए पिल्दो बहुत रिग्रेट करता है। हेजिन की इलाज करने वाली डॉक्टर का कॉल आता है और वो बात करने लगती है और तभी हेजिन अपना हाथ खोल लेती है और वो नर्स उससे अपनी कार की कीज दे देती है। हेजिन भागने वाली थी पर पुलिस आ जाते हैं, पर उसे कोई रोक सकता है क्या? सबको पीट के वो भाग जाती है। पिल्दो को पता चलता है कि हेजिन भाग गई, तो पिल्दो उसे ढूंढने जाता है। जीवू को नर्स की कार मिल जाती है, पर सामने से पिल्दो आके उसके असली नाम से उसे बुलाने लगता है। पिल्दो उसे रोकता है और उन दोनों के हाथ में वो हथकड़ी बांध देता है। पिल्दो बोलता है कैप्टन ने सब बता दिया है मुझे, तो जीवू बोलती है अगर सब जानते हो तो मत रोको मुझे। फिर उनमें बहस स्टार्ट हो जाता है और तभी वहाँ चोई के आदमी आ जाते हैं और वो दोनों उनसे फाइट करके वहाँ से भाग जाते हैं और चोई के आदमी उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आते। चोई को पता चलता है कि जीवू भाग गई है। पिल्दो हेजिन को बीच पर लाता है और उसका हाथ खोल देता है। पिल्दो अपने एक दोस्त के बीच हाउस पर आता है। पिल्दो हेजिन की चोट पर दवाई लगाता है और उसकी केयर करने लगता है। पिल्दो की इस केयर से हेजिन उसे देखने लगती है। हेजिन उसे जाके किस करती है और वो दोनों साथ में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। चोई पास्ट सोचता है, जिसमें जब हेजिन के पापा ने चोई को धोखा दिया था तो कैसे चोई ने उसे मार डाला था। चोई बोलता है हेजिन को आज यहाँ आना चाहिए था और मिस कांग आके बोलती है पुलिस अरेस्ट वारंट बना रहे हैं। हेजिन बयान देने के लिए तैयार है, आपको भाग जाना चाहिए। पर हेजिन की ना आने की वजह से चोई के एटीट्यूड को हर्ट हुआ है, इसलिए वो पागलों की तरह हरकतें करता है और मिस कांग भाग जाती है। हेजिन सुबह उठती है और बीच पे जाके अपने पापा के लेटर के बारे में सोचती है। पिल्दो उठ के देखता है हेजिन नहीं है। वो बाहर जाके देखता है हेजिन घूम रही थी और वो दोनों अब वापस जाने लगते हैं। मिस कांग अब दोंगचा को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। हेजिन और पिल्दो ट्रैफिक जैम पर रुकते हैं। पिल्दो हेजिन से बोलता है अब जो कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगा, हमेशा उसका साथ देगा। फिर एक बाइकर आता है और पिल्दो को शूट कर देता है, जिससे पिल्दो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तभी वहाँ पुलिस आने लगती है और ना चाह के भी हेजिन को वहाँ से भागना पड़ता है। कैप्टन को भी सदमा लगता है कि कैसे हेजिन के पापा और पिल्दो दोनों उसके लिए खास इंसान थे, पर अब वो दोनों ही नहीं रहे। अब हेजिन चोई के एक एक गुंडे को मार के चोई के पास जाने लगती है। अब हेजिन लिफ्ट में अपने गन से एक बुलेट को छोड़ सारी बुलेट्स को फेंक देती है और लिफ्ट से बाहर आके वो फिर गुंडों को चाकू से मारती है और वो एक बुलेट भी यूज़ कर लेती है। फिर वो चोई के पास पहुंच जाती है। चोई बोलता है तुम्हें कल यहाँ आना चाहिए था, पर तुम नहीं आई, तुम मुझे मार सकती थी। तो हेजिन बोलती है
कि मैं कल नहीं आई, इसलिए मेरे एक और अपने की मौत हो गई जिससे मैं प्यार करती थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उन दोनों में बहुत देर तक फाइट होता है और चोई हेजिन के पेट पर चाकू मार देता है और अब दोनों ही एक दूसरे को स्टैब करने लगते हैं। चोई अब उसे एक आखिरी चाकू मारने जाता है पर हेजिन उसका हाथ पकड़ के उसी का चाकू उसी के पेट पर मार देती है। अब चोई हेजिन की गन लेके उस पे शूट करता है पर उस गन में तो बुलेट्स ही नहीं थी और हेजिन चोई के दिल पर स्टैब करती है और अब चोई सच में मारा जाता है। ड्रामा के लास्ट सीन में हेजिन अपने पापा के साथ अपनी एक ग्रेव बनाती है और उस पर श्रद्धांजलि देती है। फिर वो पिल्दो और उसकी बहन के ग्रेव को भी श्रद्धांजलि देती है और बस यही हमारे इस ड्रामे का एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई, सो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलूंगी एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।